जी नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि एशिया एक्स प्रो क्या है और कैसे वर्क करता है। लेकिन उससे पहले हम दो तीन चीजें जान लें ताकि आप पूरा अच्छे से देख पाएं इसको। ये ऐसा प्रोग्राम है, ना तो आपको यहाँ पे किसी और पर्सन से विड्रॉल मांगने की जरूरत पड़ती है और ना ही यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। और ना ही आपको ये डरने की जरूरत है कि यहाँ पे कोई ऑनर है। ये एक डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है। और डिसेंट्रलाइज क्या चीज होती है कि जो अपने आप में रन होती है, जैसे आपका पेटीएम, फोन पे, बैंक, सबके सब डिसेंट्रलाइज नहीं है, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है। कोई पर्सन उसको रन कर रहा है। डिसेंट्रलाइज चीजें जो होती हैं वो अपने आप में रन करती हैं। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज की अगर हम बिल्कुल सीधी उदाहरण लेना चाहें तो डिसेंट्रलाइज आपने देखा, एक गोला बना हुआ है, गोले के अंदर आपने देखा कि हर एक बॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, यानी अगर एक भी कनेक्ट टूट जाता है तो दूसरा कनेक्शन बना रहता है हमेशा। ऐसे ही डिसेंट्रलाइज में पूरे वर्ल्ड में लोग चीजों को एक दूसरे के साथ देख सकते हैं, यानी एक एड्रेस से पूरा वर्ल्ड उस ट्रांजैक्शन को देख सकता है, फॉलो कर सकता है। और ये सारी चीजों को बनाने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेन भूमिका निभाता है। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है जो इन सारी चीजों को एल्गोरिदम में चलाता है, और ये सारी चीजें सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ही दम पे चल पाती हैं। और यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो टोटली डिसेंट्रलाइज है। मार्केट में वैसे तीन तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है जो सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अक्सर कोई ना कोई पर्सन रन करता है और सारी की सारी कमांड उसके हाथों में होती है। जो सेमी होता है, सेमी एक ऐसा होता है जो कि दोनों ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मिश्रण होता है। जैसे सेंट्रलाइज प्लस डिसेंट्रलाइज दोनों को मिला के सेमी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वहां पे इन्वेस्टमेंट जो है यूजर के हाथों में होती है, लेकिन जो विड्रॉल सिस्टम है वो हमेशा ऑनर के कंट्रोल में रहता है। लेकिन जिस प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटली कंसेप्ट जो है डिसेंट्रलाइज है, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोटली डिसेंट्रलाइज है। यानी यहाँ पे किसी भी पर्सन की कोई कमांड नहीं चलती, कोई ऑनर एडमिन की कमांड यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे एक वॉलेट जो है आपका, वही ऑनर होगा, वही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, यहाँ से विड्रॉल कर पाएगा। अब हमने देखा कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो नेचुरल सी बात है, ये अगर ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है तो ब्लॉकचेन के ऊपर कभी भी आपकी जो लोकल करेंसी है वो काम नहीं करती। यहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी ही काम में ली जा सकती है। और क्रिप्टो करेंसी के रूप में यहाँ पे एशियक्स कॉइन इन्होंने काम में लिया है, जो इनका खुद का ही कॉइन है। और इस कॉइन के अंदर चार बड़े फीचर जो एक कॉइन को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज बनाते हैं वो नहीं है। जैसे पहला, यहाँ पे मिंट फंक्शन नहीं है। मिंट फंक्शन से ऑनर कभी भी दोबारा सप्लाई को बढ़ा सकता है और कॉइन के अंदर जो उसका प्राइस है उसके अंदर फेर बदल कर सकता है। और दूसरा फंक्शन होता है बर्न फंक्शन। बर्न फंक्शन यहाँ पे नहीं है। ऑनर कभी भी कॉइन को क्वांटिटी को कम कर सकता है और आर्टिफिशियली कैंडल बना सकता है, ऐसे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और तीसरा फंक्शन है फ्रीज फंक्शन, यानी किसी भी अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जा सकता। जो कॉइन एक पर्सन ने बाय कर लिया वो अपनी अथॉरिटी, उसकी खुद की ट्रांजैक्शन वो अपने आप कर सकता है, यानी कहीं पे भी वो कॉइन को लेके जा सकता है। चौथा फंक्शन होता है टैक्स फंक्शन, यानी यहाँ पे कोई भी टैक्स फीस नहीं है। इस कॉइन के अंदर बिल्कुल भी टैक्स फीस नहीं लग रही। जो गैस फीस होती है वो हर एक कंसेप्ट के अंदर ब्लॉकचेन खुद की गैस फीस लेती है, कोई कंसेप्ट की अपनी पर्सनली जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस नहीं है। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि फ्यूचर क्या है इस कॉइन का। इस कॉइन का फ्यूचर वैसे तो बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि ये टोटली डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पे इसको कोई रोक नहीं सकता, ये हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अगर हम वर्ल्ड के तीन बड़े प्लेटफॉर्म उठाएं, जैसे सीएमसी, कॉइन मार्केट कैप इस कॉइन को टोटली सेफ बता रहा है। यहाँ पे जो भी पैरामीटर कॉइन को चलाने के लिए चाहिए होते हैं वहां उनके हिसाब से वो सभी पैमाने पे परफेक्ट बैठ रहा है, इसलिए वहां पे सेफ दिख रहा है और सभी के सभी कॉलम जो है ग्रीन दिख रहे हैं। वहीं पे अगर आप देखें कि वॉलेट्स में, अगर वर्ल्ड का फेमस वॉलेट जैसे मेटामास्क क्या कर रहा है, इस कॉइन का प्राइस जो है फ्लैश कर रहा है। ये वैसे तो एक छोटी सी बात है कि प्राइस फ्लैश करना, लेकिन मेटामास्क जो है वर्ल्ड लेवल पे चीजों को देखता है और उसने क्या देखा कि ये कॉइन के अंदर कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी नहीं है, इसलिए उसने ये कॉइन को जो है प्राइस को दिखाना, फ्लैश करना शुरू कर दिया है। और साथ में ही यहाँ पे एक और बड़ा वॉलेट जो है बिटगेट का अपना ही एक डेक्स स्कैनर है। डेक्स स्कैनर से हम क्या देख सकते हैं कि कॉइन के अंदर कोई हिडन रूल्स तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा ग्लिच नहीं है, या कोड के अंदर कोई ऐसा ऑनर ने छुपा हुआ फीचर तो नहीं रखा हुआ जिससे बाद में पूरी कम्युनिटी को लॉस हो सके। तो बिटगेट के डेक्स स्कैनर पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं है और 100 में से 100 नंबर मिल रहे हैं।
चलिए हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम है तो बहुत यूनिक, लेकिन कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पे कर सकती हैं। सबसे बेस्ट कैटेगरी जो है इंडिया में, जो आप देख रहे हैं कि दो स्क्रीन पे आ रही हैं, एक हाउस वाइफ, एक स्टूडेंट, जो अक्सर चीजों के कारण, कुछ चीजों के कारण मार्केट में नहीं उतर पाते और ऐसे काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास, जैसे एक हाउस वाइफ है उसको इतनी फ्रीडम नहीं है मार्केट में उतरने की, वो घर के कामों में ही व्यस्त रहती है। ऐसे ही एक स्टूडेंट है, वो अपने फ्यूचर के लिए को लेके बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, इसलिए वो ऐसे कामों में ज्यादातर नहीं इन्वॉल्व हो सकता। लेकिन एशिया ने इस काम को बिल्कुल आसान बना दिया है, और ये दोनों कैटेगरी बड़ी आसानी से यहाँ पे आ सकती हैं, और साथ में एक बुजुर्ग इंसान भी यहाँ पे अपने लिए कुछ सेविंग कर सकता है, और एक जॉब वाला पर्सन भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकता है इन चीजों को। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट शब्द का मतलब क्या है, कि आप यहाँ पे जो अपना एशियक्स कॉइन रख रहे हैं, तो आपको बदले में एशियक्स कॉइन मिलेगा, ना कि आपने कोई यहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस दी है। आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आप मिनिमम एंट्री 120 एशियक्स कॉइन से कर सकते हैं, और आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी बढ़ा के भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपकी खुद की चॉइस है। लेकिन आप मिनिमम यहाँ पे 120 एशियक्स कॉइन से आ सकते हैं। 120 एशियक्स कॉइन अगर आप इंडिया में बैठे हैं, अगर आप अपनी लोकल करेंसी से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो लगभग 700 से लेके 900 रुपए के करीब बनते हैं, और ये बहुत ही छोटी रकम है। इतनी में एक स्टूडेंट, एक हाउस वाइफ बड़ी आसानी से आ सकती है। और अगर एक जॉब वाला पर्सन आना चाहे, तो लगभग यहाँ पे अपनी पॉकेट के हिसाब से 10,000 एसीएक्स कॉइन, 5,000 एसीएक्स कॉइन, या फिर 2,000 एसीएक्स कॉइन अपनी चॉइस के हिसाब से आ सकता है। अब देखते हैं, हम यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर आप यहाँ पे वर्किंग करना चाहते हैं, तो आपको वर्किंग में यहाँ पे मिलता है टोटल 5x। और अगर आप नॉन वर्किंग में लेना चाहते हैं इस प्रोग्राम को, और आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रूप में आना चाहते हैं, तो आपको मिलता है यहाँ पे 175% ग्रोथ, जो कि आपको डेली 0.40% के हिसाब से मिलती रहेगी। और जब आपका लगा हुआ पूरा वापस आ जाएगा, तो आप दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है। यहाँ पे आप सिर्फ 100 बार ही री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कंडीशन है इस प्रोग्राम के अंदर। इसलिए आपने जब भी री इन्वेस्ट करना है या फिर इन्वेस्ट करना है, तो पूरा सोच समझ के करना है कि आप कितने से यहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक छोटी सी प्लेटफॉर्म फीस कट रही थी, जो 10% थी। जब आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया, वो 10% फीस जो है, उसका 75% आपकी ही कम्युनिटी में बट जाएगा। और यहाँ पे आप जब भी टीम की लेवल इनकम लेंगे, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत नहीं होती। यानी यहाँ पे ना तो आपको कोई अपना लेवल अप करना होता है, और ना ही आपको कोई अदर लेग्स खोलने की जरूरत होती है। आप एज इट इज जैसे बैठे हैं, अगर आपने कम्युनिटी बनाना शुरू कर दिया, या फिर आपके अपलाइन ने कम्युनिटी बनाना शुरू कर दिया, या फिर आपके डाउनलाइन ने कम्युनिटी बनाना शुरू कर दिया, तो आपको फलस्वरूप यहाँ पे जो लेवल इनकम है, वो 50 लेवल तक मिलती रहेगी। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है कि अगर आप यहाँ पे एक फाउंडर पूल के अंदर एंटर होना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ पूल मिलेंगे, जो कि आपको लाइफ टाइम तक यहाँ पे इनकम दिला सकते हैं। जब तक ये प्रोग्राम रनिंग में रहेगा, तो आप यहाँ पे इनकम ले सकते हैं, चाहे आप एफर्ट करें उस टाइम, चाहे एफर्ट ना करें। चलिए हम पहली चीज देखते हैं। पहला चीज यहाँ पे है एशियक्स सिल्वर पूल है, जो कि सिर्फ 1 लाख लोगों के लिए ही एंट्री है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, कि जब आप अपनी आईडी एक्टिव कर रहे होते हैं, तो आपको उसी 30 दिन के अंदर इस सिल्वर पूल को क्वालिफाई करना होता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, कि अगर आप सिल्वर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 10 लोगों को डायरेक्ट रेफर करना कंडीशन है, जरूरी है। और जब आप 10 लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट रेफर करेंगे, तो आपके पहले लेवल में 1,000 कॉइन हो जाएंगे। यानी आपकी जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी, वो अपने आप पूरी हो गई। चौथी रिक्वायरमेंट जो है, आपके दूसरे लेवल में 10,000 कॉइन चाहिए, बिजनेस चाहिए। यानी आपने अपने डायरेक्ट में, उनकी डायरेक्ट में 10,000 कॉइन का बिजनेस करवाना होता है। तो इस तरीके से आप सिल्वर बन जाते हैं। सिल्वर का आपको मिलता है 2.5% पूरे वर्ल्ड की टर्नओवर में। यानी कहीं पे भी अगर री इन्वेस्ट हो रहा है, कहीं पे भी न्यू ज्वाइनिंग लग रही है, तो उसका 2.5% सिल्वर पूल में चला जाता है, और वर्ल्ड में जितने भी सिल्वर बनते हैं, उनमें बराबर बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट अगला जो पूल है, वो गोल्ड पूल है। गोल्ड पूल के अंदर दोस्तों सेम ही ऐसा है, कि आपको जो पहले 30 दिन मिले थे, उसके साथ प्लस 45 दिन और मिल जाएंगे। यानी आपके पास टोटल, जब आपने ज्वाइनिंग की थी, आपके पास 75 दिन है। इन 75 दिन के अंदर आपने गोल्ड का क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। और आप यहाँ पे गोल्ड बनने के लिए मेन चीजें क्या होती हैं, आपने 10
रेफर पहले ही कर चुके थे आप, अभी आपको दोबारा रेफर करने की जरूरत नहीं होती। आपको अपने सेकंड लेवल पे जाके बिजनेस करवाना होता है, यानी सेकंड लेयर को आपने मोटिवेट करना है कि आप थर्ड लेयर पे 50,000 बिजनेस का वॉल्यूम हो जाए आपका एशीएक्स कॉइन का, और फोर्थ लेवल पे 1,25,000 कॉइन का बिजनेस हो जाए, तो आप बाय डिफॉल्ट अपने आप ही गोल्ड बन जाते हैं। यानी आपको पहले जो 2.5% आ रहा था, प्लस आपको 1.5% आना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे गोल्ड मात्र सिर्फ 75,000 लोग ही बन सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम की स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ही कंपटीशन में आएंगे, और जो सबसे पहले गोल्ड बनेगा वो जल्दी ऊपर चला जाएगा, गोल्ड में चला जाएगा। और तीसरा यहाँ पे पूल है, एशियक्स प्रो पूल। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो 75 दिन आपको मिले थे, साथ में 60 दिन और प्लस हो जाते हैं। यानी टोटल जिस दिन आपने एंट्री की थी उसके 135 दिन के अंदर, लगभग 6 मंथ के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूल को क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपने एक नंबर पहले ही डन कर दिया था लेवल, दूसरा नंबर डन कर दिया था, तीसरा नंबर भी आपने डन कर दिया था, चौथा नंबर भी। अब पांचवें नंबर पे आपको क्या करना है, अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ उनकी हेल्प करते हुए पांचवें नंबर पे आपको 6,25,000 एशीएक्स कॉइन का बिजनेस करना होगा, और आप तुरंत यहाँ पे सिल्वर पूल में एंटर हो जाएंगे। अब जब आप सिल्वर पूल में एंटर हो रहे हैं तो आपको सिल्वर सॉरी आप प्रो पूल में एंटर हो जाएंगे। जब आप यहाँ पे प्रो पूल में एंटर हो रहे हैं तो आपको सिल्वर पूल, गोल्ड पूल और प्रो पूल तीनों की ही इनकम आपको मिलेगी यहाँ पे, और टोटल इनकम बनती है 5x। लेकिन यहां पे भी एक कंडीशन है कि सिर्फ 25,000 लोग ही यहां पे प्रो पूल के अंदर आ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है। टर्म एंड कंडीशन में हमने देखा कि पहली टर्म एंड कंडीशन इनकी है कि आप मिनिमम यहां से जब आप एंट्री लगाते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप 120 कॉइन से ही एंटर हो सकते हैं, या फिर उससे ऊपर से एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मिनिमम 10 कॉइन भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी यहाँ पे क्राइटेरिया जो आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो पूल्स निकालने थे वो आपने पहले ही देखा, हमने डिस्कस किया है कि पूल्स का जो पहला पूल, दूसरा पूल और तीसरा पूल, वहां पे क्या क्या चीजें हैं। अब आते हैं यहाँ पे विड्रॉल के लिए। विड्रॉल के लिए यहाँ पे बहुत ही आसान जो है लिमिट है, आप मिनिमम 10 एशियक्स कॉइन और मैक्सिमम 1,000 एशियक्स कॉइन एक दिन में विड्रॉल कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका कॉइन महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, आप उस टाइम नहीं विड्रॉल कर पाएंगे। आपकी खुद की चॉइस है, आप मिनिमम 10 और मैक्सिमम 1,000 कॉइन एक दिन में विड्रॉल कर सकते हैं, और वो सीधा आपके वॉलेट में आ जाएंगे। और जो चौथी कंडीशन यहाँ पे है, इन्होंने यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर कोई भी फीस नहीं रखी है, यानी आपको एक्स्ट्रा फीस कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जितने कॉइन यहाँ पे अर्न किए हैं, तुरंत आप एक क्लिक में अपने वॉलेट में ले जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज और रखी है। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम मार्केट में सरवाइव नहीं करते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे पैरामीटर रखे हैं कि जिससे आप क्या है, इस प्रोग्राम को लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। पहली चीज क्या है कि जब आप एंटर करते हैं तो आप सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट का 5x ही कमा सकते हैं। दूसरी क्या है कि आप यहाँ पे सिर्फ 100 बार ही री इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी आपने पहली बार री इन्वेस्ट किया और 99 टाइम आप बाद में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आईडी जो है दोबारा से रीइन्वेस्ट करने के काबिल नहीं रहेगी, आपको फ्रेश आईडी लगानी पड़ेगी। और तीसरी चीज जो है यहाँ पे इन्होंने रखी है कि यहाँ पे जो कैपिंग रखी गई है कि 1,000 कॉइन ही आप ले सकते हैं मैक्सिमम। वैसे तो 1,000 कॉइन बहुत कॉस्ट के हो जाते हैं, अगर आप इतने पे पहुंच जाते हैं इस कैपिंग पे तो बहुत बड़ी एक इनकम है। लेकिन वो कैपिंग कहीं ना कहीं क्या करेगी, न्यू कम्युनिटी को क्या है, थोड़ा सा सपोर्ट देगी, क्योंकि पुराने लीडर ही बड़ा फंड नहीं लेके जा पाएंगे, सबको बराबर बटेगा। अब लास्ट में हम पूरे प्लान को देख लेते हैं ओवरऑल कि यहाँ पे हमें बेस्ट क्या चीजें मिली। बेस्ट चीज ये है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एफर्ट करके एक महीने के अंदर सिल्वर बन जाते हैं, तो सिल्वर में आप बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। यानी आप ऐसे लोगों से भी इनकम ले सकते हैं जो जिनको आप नहीं जानते, जिस कंट्री में आप कभी भी नहीं गए, यानी उस कंट्री से भी आपको इनकम आ सकती है। लेकिन याद रखिए, मेन क्या चीज है कि यहाँ पे आप आईएनआर में डील नहीं कर सकते, आप यहाँ पे एशियक्स कॉइन से ही प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसी में आप इनकम ले रहे हैं। और एशीएक्स कॉइन को आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर जाके कन्वर्ट कर सकते हैं पॉलीगन के यूएसडीटी के साथ, और उस यूएसडीटी से आप कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं। और मार्केट में ऐसे बहुत से टूल हैं, आप किसी भी करेंसी को किसी और करेंसी में चेंज करना चाहें या फिर उसको कैश करना चाहें तो बड़ी आसानी से कैश हो जाता है।
बाकी शुक्रिया। आप सबने देखा कि कैसे हम एशिया एक्स प्रो के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल से अर्न कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको जब भी प्रोग्राम में आना है, खुद से अपनी स्टडी करके आना है। आपने देखना है अच्छे से कि इस प्रोग्राम को आप कैसे रन कर पाएंगे। और याद रखिए, जब आप जिस दिन आप अपनी आईडी एक्टिव कर रहे हैं तो आपका टाइमर तुरंत सिल्वर का चालू हो जाता है। तो प्लीज आपने सबसे पहले जब देखना है, अगर आप सिल्वर की प्लानिंग करके आ रहे हैं तो पहले से ही प्लानिंग करना है अपने आईडी लगाने से पहले। मेरी तरफ से इतना ही। शुक्रिया जी।